जब बाप जिंदा होता है तो घरों में लड़के औलाद लापरवाही करती है और जो ही वालिद का इंतकाल हो जाए तो हर बच्चा जिम्मेदार बन जाता है और पहले से भी मजबूती आ जाती है। क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन अपना साथ तो मांगा नहीं था, साथ तो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जी तो नाजरीन, जैसा कि इस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के चैनल पे हम मौजूद है, स्टेज के ऊपर हम मौजूद है, तो ये मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साद साहब ने ये जो सी बात की है कि 17 तक हम इंतज़ार करेंगे, 17 तक हम अपने वादे के पाबंद रहेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत किबला अल्लाह मौलाना हाफिज़ साद हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह बरकातहू मालिया ने ये इनको बात समझा दी है कि हम अभी जो आपने वादा किया है, जो डेट दी है, हम उसके पाबंद हैं। उसके बाद जो लायामल होगा वो शुरा की मुशावरत से होगा इंशाअल्लाह। जैसे अभी आपने साहब ने बात फरमाई है तो उसके बाद जो भी कॉल होगी इंशाअल्लाह वो आपके सामने खुद साहब बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कि आपकी हयात में जो आपका साथ नहीं देते थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का, अब उनके पर्दा करने के बाद उनको उनकी कदर का अंदाज़ा हो रहा है, उनके मुकाम का अंदाज़ा हो रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, तौबा के दरवाजे तो खुले हुए इंसान के, और अभी भी वक्त तौबा का बंदा तौबा करे और आ जाए। क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन अपना साथ तो मांगा नहीं था, साथ तो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और जो दीन के साथ खड़ा है अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त अता फरमाई। और मेरे कायद मेरे अमीर की शान ये है कि अमीरुल मुजाहिदीन ने मिट्टी पर भी हाथ रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हीरा बना दिया है। जो आज साथ खड़ा होगा उसको इज़्ज़त नसीब होंगे अल्लाह। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लाहौरी जलवा अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के चैनल पे हम मौजूद है, स्टेज के ऊपर मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आपकी TLP जो सी पार्टी है इसका आगे इक़दामात क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीरुल हसन साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे काइंडली बताइएगा, ये TLP एक सियासी पार्टी भी है, तो सबसे पहला सवाल तो मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में आपसे करूंगा कि वो अचानक हमारे बीच में नहीं रहे और कम उम्र में साद साहब के जिम्मेदारी भर गई है उनमें, तो आपको लगता है कि वो कम उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उनके बाप की वजह से जो उनको एक जिम्मेदारी नाफिज हुई है, तो क्या वो निभा पाएंगे एक जिम्मेदारी पूरी? कम उम्र का तो है कोई इतना मसला नहीं है, इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम की उम्र भी इनसे बहुत कम थी। बल्कि सहाबा किराम जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं दीन इस्लाम के लिए, सरबुलंदी के लिए, नामूस रिसालत के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, उनकी उम्रें भी 16 साल, 17 साल, 18 साल थी। इनकी उम्र तो फिर भी उनसे ज़्यादा है। और जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है तो वो हम सारे लोग उनके साथ ही हैं ना। बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात। जहाँ तक तंजीम का ताल्लुक है, अमीरुल मुजाहिदीन उस्तादुल उलमा कायद मिल्लत इस्लामिया का बदल तो पूरी कायनात में नहीं है, क्या नहीं। जहाँ तक तंजीम का ताल्लुक है वो तंजीमी तौर पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले से भी बेहतर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसलिए कि जब बाप जिंदा होता है तो घरों में लड़के औलाद लापरवाही करती है और जो ही वालिद का इंतकाल हो जाए तो हर बच्चा जिम्मेदार बन जाता है और पहले से भी मजबूती आ जाती है। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह बाबा जी की दुआओं से, अल्लाह रसूल की इनायत से पहले से भी तंजीमी तौर पर मजबूत हो जाएगी और उनकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएगा। हम मिलकर उनकी बुनियादों पर जो उन्होंने बुनियादें रखी हैं उस पर खूबसूरत इमारत तामीर करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हुजूर के दीन को तख्त पर लाएगा। अल्लामा साहब, एक बात बताइएगा, आपने जो दफ्तर बनाने की बात की है तो ये आप कहाँ पे दफ्तर बनाएंगे? तो ये मुशावरत से जहाँ भी कहीं मुमकिन होगा खुली जगह खरीद के वहाँ पर दफ्तर की इमारत तामीर कर देंगे। ये तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं जिसके लिए तशवीश राय को किसी महकमे को या किसी। ऐसा हो सकता है ना अल्लामा साहब, ऐसा हो सकता है ना कि आपके ये मज़ार के पास ही कहीं लाहौर में आपके एरिया के पास में ही कहीं क्या पता दफ्तर बनाया जाए, तो उस हवाले से पूछ रहे हैं कि आप कहीं दूर जाके दूर किसी और शहर में बनाया जाए? किसी और शहर में नहीं, यहीं पर होगा जैसे जहाँ तक मुमकिन होगा हम कोशिश करें करीबी हो जाए। जैसे सब्जादार में अब दफ्तर चल रहा है, वो अरसा दराज से वहीं पर है, लेकिन चूँकि वो सारी बिल्डिंग किराए पर है और हम ये चाहते थे कि रेंट से जान छुड़ा के मुस्तकिल बुनियादों पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का सेक्रेटेरिएट हम खुद तामीर करें, जो मुश्किल बुनियादों पर तहरीक का ही हो और तहरीक वाला वहाँ बैठकर
तहरीक का, तंजीम का बेहतर तौर पर काम कर सकें। सही हो गया। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब बताइए कि 17 तारीख तक आपने अपना वादा पुरअमन रखने का इजहार किया है साद साहब ने, तो 17 के बाद क्या होगा? वो फिर मुशावरत कर लेंगे। मुख्तसर ये है कि हम 17 क्या, हम अभी हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादतों के लिए हाजिर हैं। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लाहौरी जलवा इलामा कासिम फ़खरी साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीरुल मुजाहिदीन मुजद्दिद दौरान अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातिमिन नबिय्यीन मुफ्ती खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह वो हम में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका काम मौजूद है, आपका की फ्यूज़ व बरक़ात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान में करोड़ों में खादिम हुसैन रिज़वी मौजूद है और आपका मिशन अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक आखिरी बात मुझे बताइएगा, आपके बेटे इलामा साद साहब, आप पे कम उम्र पे अचानक एक जिम्मेदारी आयद हो गई, तो क्या आपको लगता है कि वो जिम्मेदाराना तरीके से उसको अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से निभा सकेंगे? जी बिल्कुल। देखें, मेरी कायद की तरबियत है, मेरी कायद की तरबियत ने दूध पीते बच्चों से भी लब्बैक के नारे लगवाए। साद साहब तो माशाल्लाह 25 साल आपकी गोद में परवरिश पाई है, तो 1 साल बच्चे की कैफियत अंदाजे में नहीं आती है, तो फिर 25 साल तरबियत का क्या अंदाज़ा होगा। आपकी, हमारी, हम सब की तरबियत कितनी 4 साल हुई होगी ना। अमीरुल मुजाहिदीन ने हम सब की तरबियत 4 साल की है, 5 साल, उनकी तरबियत तो 25 साल है ना, वो हमसे कई गुना ज़्यादा आ गया। सही हो गया, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बात की। आप मुझे एक बात बताइएगा, इलामा साद साहब ने कहा है कि 17 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे, 17 तारीख तक हम देखेंगे फ्रांस का जो सा वो उन्होंने बिठाया हुआ है वो बाहर ना भेजा, तो उसके बाद क्या इकदाम उठाएंगे, क्या कदम उठाएंगे आप 17 के बाद? देखिए, कायद मोहतरम ने ऐलान फरमा दिया कि 17 तक ये मामला हल हो जाए, और फिर ये तो क्या कदम उठाएंगे ये तो दुनिया को मालूम है लब्बैक वाले क्या करते हैं। कदम उनका देखा जाए जिनके कदम नज़र ना आते हों। लब्बैक वालों के तो कदम हर वक्त फैज़ाबाद में नज़र आते हैं। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये बहुत बड़ा पैगाम है जो ताजदार बरेली ने दिया और कायद मिल्लत इस्लामिया ने लोगों के दिलो दिमाग में आपने इस पैगाम को बिठा दिया कि इन्हें जाना। बस इसी नज़रिए पे रहेंगे। जब इन्हें जाना तो फिर इन्हीं का ही इंशाल्लाह निज़ाम पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इलामा कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि जो भी पैगाम इलामा खादिम हुसैन ने दिया है वही हमारा पैगाम है, तो लिहाजा इसी के साथ अपने मेज़बान फ़ाद हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।